कृष्णा की वह दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरंध्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ। इसलिए अब इन सूत पुत्रों में से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघकर बाहर आए और बड़ी तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी-मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उससे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़, पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी ही इस सैरंध्री को छोड़ो। इसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सबके सब सैरंध्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढाढ़स दिया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। जब नगर निवासियों ने यह सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सैरंध्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सैरंध्री यहाँ आए तो तुम मेरी ओर से उससे यह कह देना कि सुमुखी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर पुरवासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे तथा किन्हीं-किन्हीं ने नेत्र ही मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नचाना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंध्री, तो उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए? मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहता हूँ। सैरंध्री ने कहा, बृहन्नले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहते हो। आजकल सैरंध्री पर जो दुख पड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी जो महान दुख पा रही है, उसे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है।
भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसी को दुख न होगा। इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। सैरंध्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्व गण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा। कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत तथा विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां-तहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट पर स्त्रीगामी था। इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। महाराज, शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश-देश में ऐसी ही चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए, ये हम जान ही न सके। हमने पर्वतों के ऊंचे-ऊंचे शिखरों पर, भिन्न-भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए, इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमने इतना पता अवश्य लगाया है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में आ पहुँचे हैं। वहाँ न तो द्रौपदी है और न पांडव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वह यह कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े दिन शेष हैं। यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदाई हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप में छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा यह राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल जासूस भेजे जाएं। वे गुप्त रूप से धन धान्य पूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं तथा सुरम्य सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रम में, राजनगरों में, तीर्थों में और गुफाओं में
वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्ति पूर्वक पूछकर उनका पता लगाएं। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है, वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है।